या प्रधानमंत्री अपने उसी चरित्र को बार बार दोहरा रहे हैं कि मैं कहूंगा कुछ और करूंगा कुछ, कि मेरी कथनी और करनी में अंतर मैं आपको बार बार दिखाऊंगा। वो बार बार दिखेगा और मेरे कहने पे नहीं जाना, मैं कुछ भी कह सकता हूं लेकिन करूंगा वही जो मैंने करना है। एक ही कानून है सबके लिए और एक ही संविधान है जिसके तहत सबको अधिकार मिले हैं। और संविधान हमारा बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि कानून के तहत, कानून के समक्ष हर कोई व्यक्ति समान है और कानून का सबको समान संरक्षण मिलेगा। लेकिन आपकी आंखों के सामने, पूरी दुनिया के सामने नजारा साफ साफ नजर आता है कि वो अपराधी जिन्होंने 5 साल की गर्भवती महिला के साथ बलात्कार किया, उसके परिवार के 13 लोगों की हत्या की, उन्हें छोड़ दिया गया। और जिन लोगों के खिलाफ अभी आरोप भी सिद्ध नहीं है, जिनके खिलाफ अभी मुकदमा पूरा हुआ भी नहीं है, उन्हें 27 साल, 30 साल, 32 साल जेल में रखा हुआ है। जबकि संविधान कहता है कि किसी भी व्यक्ति को जब तक दोष सिद्ध ना हो जाए वो व्यक्ति दोषी नहीं है। लेकिन यहां तो जो लोग सुप्रीम कोर्ट से भी दोषी सिद्ध हो गए, उसी दिन उन्हें छोड़ा गया जिस दिन प्रधानमंत्री महिला सम्मान की बात करते हैं। और वो ही प्रधानमंत्री हैं जब गुरु नानक देव साहब के 500वें पर्व पर कहते हैं कि हम इनको रिहा करेंगे। क्या प्रधानमंत्री को अपने शब्दों की कोई कीमत नहीं मालूम है? या प्रधानमंत्री अपने उसी चरित्र को बार बार दोहरा रहे हैं कि मैं कहूंगा कुछ और करूंगा कुछ, कि मेरी कथनी और करनी में अंतर मैं आपको बार बार दिखाऊंगा। वो बार बार दिखेगा और मेरे कहने पे नहीं जाना, मैं कुछ भी कह सकता हूं लेकिन करूंगा वही जो मैंने करना है। ये कानून है। और साथियों, कानून तो सभी के लिए है, पर लागू करने वाले जो लोग हैं उनकी नीयत में खोट है लगातार। अन्यथा ये 2 कानून जो अभी आदरणीय प्रोफेसर साहब ने बताए हैं, ये 2 कानून नहीं होते। और माननीय प्रोफेसर साहब, ये कानून सिखों के लिए नहीं है अलग। इस देश में चंद मनुवादियों को छोड़ के बाकी सबके लिए अलग कानून है, अलग तरीके से होते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं प्रोफेसर साहब को कि उन्होंने उस बात का जिक्र किया जो अभी मनुवादी लोग संविधान बना रहे हैं और अगले साल बनारस में जिसके लिए धर्म संसद वो बुला रहे हैं। बात केवल इतनी सी नहीं है, बात इसके आगे की है। और कितनी आगे है आप इससे अंदाजा लगाइए और उनका दुस्साहस देखिए और सरकार की उनको सपोर्ट देखिए कि वो कह रहे हैं कि राजधानी दिल्ली नहीं होगी, बनारस होगी और बनारस में ही धर्म संसद स्थापित होगी, जिसके लिए अगले साल वो तैयारी कर रहे हैं। आप इसको छोटा मत समझना, ये बड़ी गंभीर समस्या है। मैं तो इतना जानता हूं कि इस देश की आजादी में सिख समाज का जितना बड़ा योगदान रहा है, और यूं अगर कहें कि हिंदू धर्म को बचाने में जितना बड़ा योगदान सिख पंथ का रहा है, सिख गुरुओं का रहा है, इतना किसी और का नहीं रहा। लेकिन उस सब के बावजूद भी उस कौम को जिसने धर्म को बचाया, जिसने देश को बचाया, न्याय के लिए बार बार सड़कों पर उतरना पड़ रहा। चाहे वो कृषि कानून रहे हों और चाहे अब ये बंदी सिखों की रिहाई की बात हो, हर बात के लिए जिसके लिए कानून भी है, जिसके लिए संविधान भी है, जिसके लिए कहीं किसी को कहने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप होना चाहिए। ऐसी नीति बननी चाहिए, कोई कमेटी बननी चाहिए
ताकि किसी को आवाज उठाने ही ना पड़े, जो हक है उसका, बावजूद उसके लिए सड़क पर आना पड़ता है। मैं तो आपसे निवेदन करूंगा, मैंने वहां भी गुरुद्वारा में भी ये बात रखी थी, आज भी आप सबके बीच में ये बात रखूंगा। आज बेशक हम अपना ये जो आंदोलन है हम आज स्थगित कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद इस आंदोलन को और आगे तक हमें बढ़ाना होगा। जैसे गुरुद्वारा सिंह सभा के साथी कह के गए कि ये बात कि बंदी सिख कौन है, मैं समझता हूं एक पेज पर या 2 पेज पर उनके विषय में सारी चीजें, सारी जानकारी लिखकर सब लोगों को बताई जानी चाहिए, ताकि किसी के मन में कोई शंका न रहे कि ये लड़ाई क्या है। और इसके साथ साथ वहां भी कहा था, फिर यहां कह रहा हूं कि इसके साथ आप ये भी जोड़िए कि केवल 9 सिंह ही नहीं, बंदी सिंह ही नहीं, बल्कि इस देश में हर वो व्यक्ति जिसकी कोई सुनने वाला नहीं है, जिसकी कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, जिनके जो मुकदमे हैं उन मुकदमों में जो सजा है वो सजा भी पूरी हो चुकी, बावजूद उसके वो जेलों में पड़े हैं, उन सभी को रिहा किया जाए, तभी न्याय होगा। और हालात को देखकर ये लगता है, मुझे कहने में भी कोई झिझक नहीं है कि आज की तारीख में अगर इस देश में कोई आंदोलन कर सकता है या कोई लड़ाई लड़ सकता है, संघर्ष लड़ सकता है और उस संघर्ष को अंजाम तक पहुंचा सकता है, तो सिख समाज के अलावा कोई नहीं है। आप खड़े होंगे तो बाकी लोग साथ जरूर देंगे, मुझे इसका विश्वास है, लेकिन पहल आप ही को करनी पड़ेगी। सत श्री अकाल। तो साथियों, एक बात और, यहां जितने भी साथी आए हैं और मीडिया के भी जो साथी हैं, मेरा उनसे भी निवेदन है, इस बात को उठाइए। ये हर आम व्यक्ति की आवाज है, केवल यह कुछ सिंहों की बात नहीं है, ये आम व्यक्ति की आवाज है कि जब कानून एक है, संविधान एक है, कानून के समक्ष सबको समानता है और कानून का सबको समान संरक्षण है, तो फिर भेदभाव क्यों? चंद लोगों के लिए कानून अलग क्यों है और बाकी देश की जो जनता है उनके लिए कानून अलग क्यों है? इन सरकारों को न केवल जगाना पड़ेगा, बल्कि मैं कहता हूं पकड़ के झकझोरना पड़ेगा, तभी इनकी नींद खुलेगी, अन्यथा नहीं खुलेगी। और इसके साथ साथ जो अदालतें हैं, उन अदालतों को भी जगाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी न्याय के लिए स्थापित होने के बावजूद न्याय नहीं कर रही हैं। क्या अदालतों को दिखाई नहीं देता है? मुझे ध्यान है कि कई साल पहले बाकायदा एक व्यक्ति ने रिसर्च की और उसके बाद एक कमेटी बनी, तो जितने लोग जेलों में उन पर जो आरोप है, उस आरोप पे जो सजा है कानूनन, उससे कहीं कहीं ज्यादा सजा काटकर वो जेलों में ही पड़े, उनको बेल नहीं दी गई। क्या उन्हें तुरंत नहीं छोड़ा जाना चाहिए था? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी? क्या कानून की जिम्मेदारी नहीं थी? नहीं छोड़ा गया, तो उसके लिए बाकायदा कमेटी बनी और उस कमेटी की रिपोर्ट होने के बाद में बहुत लोगों को रिहा किया गया, छोड़ा गया। वही स्थिति आज भी है। और क्योंकि मैं फौजदारी का वकील हूं, मैं जानता हूं कि अदालतों में 70% बेगुनाह लोग बंद हैं और वर्तमान सरकार तो झूठे मुकदमे करने में लोगों को यूएपीए, एनएसए और गंभीर जो अपराध हैं उनमें बंद करके जेलों में बंद करने में माहिर है। इसका कोई जवाब नहीं है। इसलिए साथियों, यह संघर्ष हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये जो आज जैसा अभी बताया गया है, भाई जगतार सिंह हमारा साहब, जिनको 10 लाख लोगों ने जत्थेदार नियुक्त किया, ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से सरकार डरी हुई है अंदर से, सरकार कांप रही है अंदर से, क्योंकि अगर ऐसा इंसान बाहर आ गया तो उसके साथ में जब सारा समाज खड़ा हो जाएगा तो जो सरकारें आज हैं वो सब पलट जाएंगी। ये राजनीतिक बदलाव होगा, इसीलिए वो बाहर नहीं आने दे रहे हैं। ये मंशा बिल्कुल साफ है। इसमें चाहे जितने भी लोग हो, किसी भी पार्टी के लोग हो, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, लेकिन ये स्पष्ट है कि ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत
उनको बाहर नहीं आने दिया जा रहा। मैं समझता हूं आपकी और हमारी सबकी आवाज मिलकर अदालतों के कानों तक भी पहुंचेगी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचेगी और राज्य सरकार और केंद्र सरकारों तक भी पहुंचेगी और पहुंचनी ही चाहिए। और मैं मानता हूं कि आपको और हमको अपनी आवाज को इतना बढ़ाना, इतना बुलंद करना, अपने आंदोलन को इतना विशाल करना है ताकि सरकार न केवल बात सुने बल्कि बात मानने पर मजबूर हो और हमारे जो साथी हैं वो बाहर आकर हमारे बीच हो और हमें दिशा निर्देश दे ताकि इस देश में जो गंदगी फैली है उसको साफ किया जा सके।